Hey guys, please like, share and subscribe कहानियाँ कार्टून हब्स। एक समय की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और बहादुर राजा के रूप में जाने जाते थे। एक दिन एक तपस्वी ने उनसे एक कठिन कार्य करने का अनुरोध किया। राजा विक्रमादित्य को एक पीपल के पेड़ से लटके हुए बेताल को पकड़कर लाने का कार्य सौंपा गया। बेताल एक भूत था जो राजा से बचने के लिए कहानियां सुनाता और अंत में उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला जाता। बेताल ने राजा से यह शर्त रखी थी कि यदि राजा ने कहानी सुनते समय कुछ बोला तो वह उड़कर वापस चला जाएगा। बेताल ने विक्रम को एक राजा की कहानी सुनाई। उस राजा के 4 पुत्र थे जो अपनी अपनी बुद्धि और शक्तियों में निपुण थे। एक बार चारों भाई अपने अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए यात्रा पर निकले। कुछ समय बाद वे एक निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां एक मरे हुए शेर की हड्डियां पड़ी थीं। चारों ने मिलकर अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करके शेर को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन जैसे ही शेर जीवित हुआ उसने चारों भाइयों पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन 4 भाइयों में सबसे बड़ा दोषी कौन था? क्या वह भाई जिसने शेर की हड्डियों को इकट्ठा किया, या जिसने मांस चढ़ाया, या जिसने जान डाली, या वह जिसने शेर को जीवित किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, दोषी वह व्यक्ति था जिसने शेर में जीवन डाला, क्योंकि उसे पता था कि शेर एक हिंसक जानवर है और वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी भाई सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जीवन देने वाला जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उड़कर वापस पेड़ पर चला गया और राजा विक्रम को उसे फिर से पकड़ने जाना पड़ा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी से निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञानता या गलत फैसले के कारण भारी नुकसान हो सकता है, चाहे व्यक्ति कितना भी सक्षम हो। विक्रम और बेताल की हर कहानी में एक अनोखा नैतिक संदेश छिपा होता है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना